नमस्कार, मैं जीवन वर्मा इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से यहां पर अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 कक्षा 11वीं केमिस्ट्री के पेपर को यहां पर सॉल्व करेंगे। तो यहां पर जो समय दिया है वो 3 घंटे का दिया है और जो पूर्णांक है वो 70 नंबर का है। तो आप सभी इन प्रश्नों को अच्छे से नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। यहाँ पर जो दिया है निर्देश दिए हैं हमें, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है और प्रश्न क्रमांक 1 से 4 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं और प्रत्येक प्रश्न के लिए में 7 प्रश्न दिए हुए हैं। इन्हें प्रत्येक का 1 अंक निर्धारित है। तो हमसे यहाँ पर ऑब्जेक्टिव जो संख्या है वो 28 नंबर की पूछी गई है। तो चलिए पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और पहले प्रश्न है हमारा, सही विकल्प चुनिए। पहला इसमें दिया है 1 मोलर विलयन वह है जिसमें 1 मोल विलेय उपस्थित हो। तो इसका बी वाला राइट आंसर रहेगा, यानी 1 लीटर विलयन में। दूसरा दिया है हुंड के नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2p 2s2 2px1 py1 pz1 किस तत्व का होगा। तो देखिए इसमें इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो 7 है और जो 7 है उस पर जो है हमारा नाइट्रोजन, यानी इसका बी वाला राइट आंसर होगा, यानी दूसरे का बी वाला राइट आंसर होगा नाइट्रोजन। तीसरा देखते हैं n बराबर 3 के लिए है, मतलब मुख्य क्वांटम संख्या का मान 3 है। तो एल का मान क्या होगा। तो एल का मान जो होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, 1 0 1 2। तो जो एल का मान होगा वो हो जाएगा हमारा 0 1 2, यानी इसका बी वाला ऑब्जेक्टिव राइट आंसर होगा, यानी एल का मान होगा 0 1 2। यदि एन का मान 3 हो तो इसका बी वाला राइट आंसर होगा। चलिए चौथा देखते हैं, संयोजकता कोष को प्रभावित नहीं करने वाला कारक है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला है संयोजक मुख्य क्वांटम संख्या एन, नाभिकीय आवेश, नाभिकीय द्रव्यमान, कोड इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी वाला, नाभिकीय द्रव्यमान। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 5, समान परमाणुओं में सामान्यतः बंध बनता है, आयनिक बंध, सहसंयोजक या उपसहसंयोजक या धात्विक। तो आपको बता दें इनमें जो बंध का निर्माण होता है वो बनता है हमारा सहसंयोजक बंध। इसी के बाद दिया है हमारा 6 नंबर का, आक्सीकारक पदार्थ है, इलेक्ट्रॉन ग्राही है, इलेक्ट्रॉन दाता है, या प्रोटॉन ग्राही है, या न्यूट्रॉन ग्राही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा पहले वाला, यानी इलेक्ट्रॉन ग्राही होगा। इसी के बाद में हम देखें अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। 7 नंबर का दिया है सर्वाधिक क्रियाशील यौगिक है। तो जो इसमें दिया है एसिटिलीन या मेथेन या एथीन या एथेन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो पहले वाला होगा, C2H2, यानी एसिटिलीन, जिसको एथाइन भी कहा जाता है। और ये कैल्शियम कार्बाइड पर जल की क्रिया करने से बनती है, जो गैस वेल्डिंग में यूज़ की जाती है। तो यहाँ सर्वाधिक क्रियाशील है क्योंकि इसमें कार्बन की संख्या ज़्यादा है। तो जो इसका पहला जो राइट आंसर होगा वो ए वाला राइट आंसर होगा। इसी के बाद चलिए हम प्रश्न क्रमांक 2 की तरफ बढ़ते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर पहला दिया है समान ताप तथा दाब पर समस्त गैसों का समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, इसे खाली स्थान ने पारित किया था। तो किसने किया था। तो ये किया था आवोगाड्रो ने, यानी पहले रिक्त स्थान में क्या आएगा, आवोगाड्रो। जो आवोगाड्रो का नेम है उन्होंने ये दिया था। दूसरा है यदि संपूर्ण चुंबकीय क्वांटम संख्याओं का योग 7 हो तो द्विगांशी क्वांटम संख्या का मान खाली स्थान होगा। तो आपको बता दें कि इसका जो मान होगा वो होगा 3। क्यों होगा, क्योंकि एम का मान डिपेंड करते हैं एल के मान पे। तो यहाँ पर 3 अगर हम रखते हैं तो 2, इसका जो फार्मूला होता है 2l + 1, और एल का मान अगर हम रखते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 2 × 3 + 1 = हो जाता है हमारा 7। इसमें तो ये एफ ऑर्बिटल्स होगा और इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर पूछते हैं तो वो 14 होती है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ इतना पूछा गया है कि इसमें यदि क्वांटम संख्या का मान कितना होगा, तो उसका जो राइट आंसर होगा इसमें होगा 7। ये 7 नहीं होगा, 3 होगा। 7 दिया हुआ है चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान, तो इसमें द्विगांशी क्वांटम संख्या यानी एल का जो मान होगा वो 3 होगा। तो इसमें आएगा 3। अगला दिया है तीसरा, उच्चतम तरंग दैर्ध्य वाला विकिरण है। तो ये है हमारा गामा,
यानी इसका जो राइट आंसर होगा गामा, और ये इस प्रकार से इसको प्रदर्शित किया जाता है। कहीं पर विद्युत चुम्बकीय तरंग भी दिया है, लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो गामा रहेगा। आगे दिया है 4th नंबर का, नाभिक के आवेश में वृद्धि होने पर आवर्त में परमाणु त्रिज्या का मान क्या हो जाता है। तो जब भी नाभिक के आवेश में वृद्धि होती है तो आवर्त में परमाणु त्रिज्या का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इसमें आएगा कम, इन्हें ना जो परमाणु त्रिज्या का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 5th नंबर का रिक्त स्थान है हमारे सामने। देखिए इसकी जो क्वालिटी है, आप इसके पिक्सल को, वीडियो के पिक्सल को बढ़ा लीजिएगा और उसमें आपको यहाँ स्पष्ट दिखाई देगा। 5th नंबर का है, रासायनिक बंधों के निर्माण के साथ ऊर्जा में होती है तो वो क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। इन्हें बंध के निर्माण में वहाँ से क्या निकलती है, ऊर्जा निकलती है। यदि दो परमाणु के बीच में जो बना बंध को तोड़ने के लिए दी गई ऊर्जा वो कहलाती है बंध ऊर्जा। जब बंध का निर्माण होता है तो वहाँ से एनर्जी क्या हो जाती है, मुक्त हो जाती है। अगले ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ते हैं। 6 नंबर का, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 का जो मिश्रण होता है इसे कौन सी गैस कहा जाता है। तो जब रक्त तप्त कार्बन पर H2 की जो क्रिया की जाती है तो वहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 बनता है, जिसे क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है भाप अंगार गैस, यानी भाप अंगार गैस कहा जाता है। तो इसमें आएगा भाप अंगार गैस कहा जाता है। इसी के बाद अगला दिया है, टेफ्लॉन खालिस्तान का बहुलक है। तो आपको बता दें ये होता है टेट्रा फ्लोरो एथिलीन का बहुलक होता है, और ये होता है टेट्रा फ्लोरो एथिलीन का बहुलक होता है। और जो इसका फार्मूला होता है वो होता है, एक बंद छोड़ देंगे, यहाँ पर होगा CF2, फिर बंद होगा CF2 और फिर बंद छूट जाएगा, और आगे ये एक लक इस प्रकार से जुड़कर एक बहुलक का निर्माण करेंगे। तो ये थे यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति, यानी प्रश्न क्रमांक 2। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और यहाँ पर जो हमें अगला प्रश्न दिया है वो है सही जोड़ी बनाइए। पहला दिया है उत्कृष्ट गैस। तो उत्कृष्ट गैस का क्या आएगा, तो उत्कृष्ट जो गैस है उसका D वाला आएगा, यानी आर्गन गैस है। 4 संयोजकता वाला तत्व कौन है, तो वो है हमारा कार्बन है, जिसका एटॉमिक नंबर 6 है। तीसरा है सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन क्या कहलाता है, तो ये क्षारीय होता है। चौथा है मिट्टी के तेल के भंजन से बनता है, तो इससे क्या बनती है, तो ये बनती है तेल गैस बनती है। मार्स गैस यानी गोबर गैस का जो फार्मूला होता है वो होता है CH4, यानी जो कोयले की खदानों में भी गैस पाई जाती है मेथेन CH4। सिरका जिसे कहा जाता है एसिटिक अम्ल, जिसका राइट आंसर होगा B वाला CH3COOH। CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, तो ये होती है हमारी प्राकृतिक संपीड़ित गैस, यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी इसका आएगा, यहाँ पर देख लेंगे संपीड़ित प्राकृतिक गैस। तो ये थी सही जोड़ियाँ। चलिए हम आप अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और प्रश्न क्रमांक जो हमारा 4 है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर हमें देना है। पहला है ऑक्सीजन के क्रमशः 16 और 32 ग्राम भार N2 के 28 ग्राम भार से अलग अलग संयोग करके N2O और N2O2 बनाते हैं, इससे किस नियम की पुष्टि होती है। तो यहाँ पर जो नियम होता है वो होता है हमारा गुणित अनुपात का नियम, यानी पहले वाले में आएगा गुणित अनुपात का नियम। इसी के बाद में सेकंड दिया है N+L का नियम क्या है, तो आपको बताई दे यह बाउ का नियम है, और इसमें इस नियम को मैं बोल देता हूँ। N पहले इलेक्ट्रॉन सबसे कम ऊर्जा वाले ऑर्बिटल या कक्षक में प्रवेश करेंगे, उसके बाद उससे उच्च ऊर्जा वाले कक्षक में प्रवेश करेंगे, यानी ये बढ़ते हुए क्रम में इस प्रकार से होंगे। पहले 1s में आएगा, इसी के बाद फिर 2s में आएगा, फिर 2p में आएगा, इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं। इसी के बाद में दिया है एक तीसरा है एका सिलिकॉन का दूसरा नाम क्या है। तो आपको बता दें कि मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ तत्वों के लिए वहाँ पर रिक्त स्थान छोड़ दिया था, तो जहाँ पर सिलिकॉन जो होता है उसके नाम से एक जर्मेनियम होता है,
यानी कुछ स्थान को छोड़ दिया था और उन्हीं जो तत्व फिर बाद में ज्ञात किए गए थे तो उनके सामने शब्द जोड़ा गया था एका। तो यहाँ पर जो तत्व होगा हमारा वो होगा एका। सिलिकॉन का जो दूसरा नाम होगा वो होगा हमारा जर्मेनियम। क्या होगा हमारा? जर्मेनियम। जर्मेनियम को एका सिलिकॉन कहा जाता है। जर्मेनियम। जर्मेनियम जिसका प्रतीक चिन्ह होता है जी, एटॉमिक नंबर होता है 32। तो ये होता है जर्मेनियम एका सिलिकॉन का दूसरा नाम। अगला दिया है यहाँ पर CH3 CH2 CHCl CH3 का रासायनिक नाम क्या है? तो आपको बता दें इसके नाम अगर हम देखें तो नॉर्मली हम इसके नाम को ये भी कहा जा सकता है, यानी नॉर्मल पेंटिल क्लोराइड, यानी नॉर्मल जो है पेंटिल, नॉर्मल पेंटिल क्लोराइड भी बोल सकते हैं। ये हो जाएगा इसका नॉर्मल या साधारण नाम। यदि हम इसी का IUPAC नाम देखें तो इसका जो IUPAC नाम होगा वो होगा 2 क्लोरो, यानी 2 क्लोरो और ये हो जाएगा पेंटेन, यानी मूल जनक का नाम लिखा जाता है। तो यहाँ पर पूछा है कि रासायनिक नाम क्या है, तो इसका हो जाएगा नॉर्मल पेंटिल क्लोराइड। IUPAC भी बता दिया। सेकंड है 5th वाला एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम क्या है? तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है C2H5OH और इसको कहा जाता है एथेनॉल, यानी एथेनॉल। ई को हटाकर OL जोड़ दिया जाता है तो इसका IUPAC नाम एथेनॉल होगा। इसी के बाद में 6 नंबर का दिया है दाब का SI मात्रक लिखिए। तो दाब का SI मात्रक जो होता है वो होता है पास्कल। दाब का SI मात्रक पास्कल होता है। SI इकाई में गैस स्थिरांक का मान क्या होता है? ये 7 नंबर का दिया है। तो आपको बता दें कि इसका जो मान होता है वो होता है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, 8.314 जूल प्रति कैलोरी प्रति मोल, MOL और यहाँ पर 1 कर देंगे माइनस। तो ये हो जाएगा 8.314 जूल प्रति कैलोरी प्रति मोल, ये रहेगा। अब यहाँ पर प्रश्न क्रमांक जो 5 दिया है इनको आप सही से देख लीजिएगा। निम्नलिखित के पूर्व लग्न लिखिए। निम्नलिखितों को 3 सार्थक अंकों में व्यवस्थित कीजिए। सीमांत अभिकर्मक क्या है? सार्थक अंकों की परिभाषा दीजिए। अब ये जो प्रश्न हैं इनको हम अगले प्रश्न जो वीडियो रहेगा उसमें आपको इनके आंसर को प्रोवाइड करा देंगे। परमाणु त्रिज्या किसे कहा जाता है? तो किसी परमाणु के नाभिक से बाह्यतम कोश के बीच की जो दूरी होती है उसे कहा जाता है परमाणु त्रिज्या। आयनिक त्रिज्या क्या होती है? तो किसी आयन में उसके बाह्यतम कोश से नाभिक के बीच की दूरी आयनिक त्रिज्या कहलाती है। और इनके हमें लुईस संरचना बनाना है इनको भी। और यहाँ पर ये जो प्रश्न है हमारा अगले वीडियो में इन प्रश्न के आंसरों को आपको प्रोवाइड करा देंगे। जब तक आप इन सभी प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट ही नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक को सभी को देख लीजिएगा आप। अगले वीडियो में आपको इन सभी के जो आंसर रहेंगे वो आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो इन सभी को आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। जैसा कि आपको बताया था कि हम यहाँ पर इनके आंसर भी आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो प्रश्न क्रमांक जो पहला है उसमें 1 लीटर विलियन में आएगा बी वाला। दूसरे का यानी ये ऑब्जेक्टिव के आंसर है, इनको आप नोट कर लीजिएगा। दूसरे का बी आएगा नाइट्रोजन। तीसरे का बी आएगा 0, 1, 2। चौथे का सी वाला आएगा नाभिकीय द्रव्यमान। पाँचवें का बी आएगा सात संयोजक। छठे का ए आएगा इलेक्ट्रॉनग्राही। सातवें का ए आएगा C2H2 एसिटिलीन। तो ये थे प्रश्न क्रमांक 1 के आंसर। और यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 2 है खाली स्थान या रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहले वाले में आएगा अवोगाड्रो का नियम। दूसरे में आएगा 3। तीसरे में आएगा गामा। चौथे में आएगा कम। पाँचवें में आएगा कमी। और छठे में आएगा भाप अंगार गैस। और सातवें में आएगा टेट्राफ्लोरोएथिलीन। तो ये थे प्रश्न क्रमांक 2 के आंसर। और ये जो है सही जोड़ी है, उत्कृष्ट गैस है आर्गन। और यहाँ पर जो दूसरा दिया है वो है कार्बन। तीसरे का ए आएगा क्षारी। चौथे का सी आएगा तेल गैस। पाँचवें का जी आएगा मेथेन CH4। छठे का बी आएगा एसिटिक अम्ल।
और CNG होता है F इन संपीड़ित प्राकृतिक गैस। प्रश्न क्रमांक जो 4 है उसके आंसर भी यही हैं। पहला है गुणित अनुपात का नियम, दूसरे का जर्मेनियम आएगा, तीसरा नॉर्मल पेंटिल क्लोराइड या 2-क्लोरोपेंटेन, चौथा एथेनॉल, पांचवा पास्कल, और यहाँ पर जो दिया है गैस स्थिरांक का जो मान होता है 8.314 जूल प्रति कैलोरी या प्रति मोल। इसी के बाद में हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 6 की तरफ बढ़ेंगे। सीमांत अभिकर्मक किसे कहते हैं, तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। यदि कोई एक क्रियाकारक दूसरे क्रियाकारकों के लिए आवश्यकता से कम या अनुपात में उपस्थित है तो यहाँ आवश्यकता से कम वाला क्रियाकारक सीमांत क्रियाकारक कहलाता है। इसी के बाद में प्रश्न क्रमांक 9 दिया है, उसमें ये संरचना बनाना था हमें, इन्हें वहाँ पर BeF3 दिया है, वो गलत है, यहाँ पर BF3 है और बोरान ट्राईफ्लोराइड। तो बोरान ट्राईफ्लोराइड की ये संरचना है। दूसरा है ये है फार्मिक अम्ल, और फार्मिक अम्ल की जो संरचना है वो ये वाली संरचना है। इसी के बाद में SO3 की जो संरचना है वो ये वाली है, इसको अच्छे से देख लेंगे। और यहाँ पर NO2- है तो उसकी संरचना ये वाली है। तो इन संरचनाओं को नोट कर लेंगे। इसके बाद में देखेंगे प्रश्न क्रमांक 13, और प्रश्न क्रमांक 13 में यहाँ पर बताना था कि कौन सा तत्व है। तो लिथियम है, हीलियम 2s1, मैग्नीशियम है, नियॉन 3s2, और कैल्शियम है, क्योंकि ये 18 हो जाते हैं और 2 ये हो जाएंगे 20, और यहाँ पर 10 और 2 कितने हो जाएंगे 12, और यहाँ पर 2 और 1 3 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ये था। और इसी के अथवा में एक और ये दिया है हमें, यहाँ पर ये सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, और ये नाइट्रोजन का, और ये क्लोरीन का। तो इस प्रकार से ये इन प्रश्नों के आंसर थे, और बाकी के प्रश्न आपको और वीडियो में आपको प्रोवाइड करा देंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।